बिहार में प्रत्येक जिला में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन 15 जनवरी से शुरू हुआ और जिस तरह से कड़ाके की ठंड बगहा, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, कड़ाके की ठंड में पहला चरण जो अद्भुत सफलता मिला और जो वहाँ के लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच कड़ाके की ठंड में भी जोश देखने को मिला, तो हम लोग का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन सफल रहा, जिसका पहला चरण में मीडियाकर्मी भी और हम लोगों को भी देखने को मिला। पहला चरण के सफलता से प्रतिपक्ष विपक्ष के अंदर घबराहट आ गया और हतोत्साहित होकर अब उनके पास कोई मुद्दा बच नहीं गया। दूसरा चरण कल 27 तारीख से शुरू हो रहा है और लगातार 27, 28, 29, 30, 31, 1 फरवरी तक दूसरा चरण चलेगा और पूरा शाहाबाद और मगध प्रमंडल के सभी जिला में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। आज तीसरे चरण की घोषणा आप लोगों के बीच माननीय प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यू श्री उमेश कुशवाहा जी के द्वारा किया। हम धन्यवाद देते हैं अपने एनडीए घटक दल के सभी सम्मानित प्रदेश अध्यक्षगण का, माननीय श्री राजू तिवारी जी, लोजपा आर, हम के डॉक्टर अनिल कुमार जी, माननीय विधायक, रालोमो के भाई मदन चौधरी जी को, और विशेष करके संजय गांधी जी को जो कि पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ललन सराफ जी को, और इस तरह करके चंदन सिंह जी जो संयोजक के रूप में सभी जगह जाकर सारे प्रबंधन और बैठक सभा के पूर्व का करना है वो कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे सभी साथी जोश के साथ, पूरे जज्बा के साथ इस कार्यक्रम को, संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल कर रहे हैं। ये हमारी चट्टानी एकता है और इस चट्टानी एकता के बाद जो रोज मिर्च मसाला पटना में निकलता था और आप लोग तो कम, यूट्यूब में ज़्यादा गांव तक फैल जाता था। जब तक यहाँ के मीडिया जानते नहीं थे तब तक मैं नीचे गांव में यूट्यूब वाले फैला देते थे। अब सब चीज पर जो है बड़ा वाला ताला लग गया है। कौन कंपनी का ताला होता है मजबूत, वही ताला लग गया है। हरिसन का, किसका? हरिसन का ताला। अब हरिसन का ताला लग गया और माननीय नीतीश कुमार जी ने उसका चाबी कहीं बंद करके रख दिया। अब अभी से लेके चुनाव तक इस तरह का मिर्च मसाला करने की हिमाकत विपक्ष प्रतिपक्ष के अंदर नहीं है। नहीं तो रोज सपना देखते थे और एक आदमी का सपना झूठा हो जाए तो फिर सुबह दूसरा आदमी देख लेते थे परिवार का। सब सपना देखना बंद हो गया और हम एनडीए के लोग चट्टानी एकता के साथ कार्यकर्ताओं की सेना को लेकर के धरातल पर उतर गए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। वही घिसा पिटा
पुराने जमाने का गाना वो बजाते रहते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। जब माननीय नीतीश कुमार जी ने 10 लाख से 12 लाख रोजगार की बात कर दी, 24 से 30 लाख लोगों को जो है स्वरोजगार की बात कर दिया, तब उनके पास कोई उपाय नहीं है कि रोजगार पर कुछ बात कर लें। कभी कभी अपराध के बारे में बोलते हैं, लेकिन जब उनको कहा गया कि अपराध को जन्म देने वाला तो आप ही लोग, हम लोग तो उसको सुधार रहे हैं। जितना अपराधी पैदा 2005 तक मानवर लालू जी के शासन काल में हुआ, उसी को हम लोग समेट रहे हैं अभी तक। क्योंकि अपराध तो राक्षस होता है, एक राक्षस को समाप्त करो 100 फिर पैदा ले लेता है। पहले जमाना में आप लोग सुने होंगे, एक राक्षस मारिए तो 100 नया राक्षस पैदा होगा। तो ऐसा ना राक्षस सब पाल के वो 2005 तक रखे कि हम लोग उसको समाप्त कर रहे हैं और उनका संस्कार जो अभी तक जिंदा है, लेकिन कानून का राज बिहार में चल रहा है। किसी को हम लोग कानून की नजर में बकसने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी का कानून का राज, तो अपराध में भी अब मीडिया वाले भी और सब लोग, जनता भी समझ गई कि जो अपराध फादर ऑफ क्राइम, हमको तो लगता है कोई प्राइज अगर मिले लालू जी के परिवार को, तो एक ये भी हिंदुस्तान में प्राइज की घोषणा होना चाहिए, फादर ऑफ क्राइम। और इन लोगों ने जो पाप ढो करके हम लोग को दिया, उसी को अब धीरे धीरे राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पांव धोते धोते, तो धो रहे, कोशिश कर रहे। और मित्रों, तीसरा चरण का घोषणा माननीय उमेश कुशवाहा जी ने किया, जिसमें उन्होंने दरभंगा 6 फरवरी को, 7 को मधुबनी, 8 को अररिया, फिर 8 को ही किशनगंज, 9 को समस्तीपुर, 10 को वैशाली। इस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में सितंबर के महीना में चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग सितंबर के महीना में हम लोग को चुनाव की जानकारी दे देगी। तो हमारे कार्यकर्ता अब तैयार हैं और जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 243 सीट पर हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए। और 225 के हमको लगता है कि इस बार विपक्ष कहीं नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि जात पात धर्म में बहुत दिन तक लोग किसी को बांट नहीं सकता है। और एक ही जहर बो रहा है लोगों के बीच, कुछ धर्म और कुछ समाज के बीच गलतफहमी फैला करके और एनडीए के प्रति नफरत की बात करके जिस तरह से राजनीतिक दुकानदारी वो चला रहे हैं, अब उनका दुकानदारी बंद होने वाला है। बस आज आप लोगों को पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए, पूरे दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र अपने देश का है, भारत का है, और लोकतंत्र के पर्व का ये आस्था का पर्व है गणतंत्र दिवस, जिस दिन हम बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के पालन का जश्न मनाते हैं। लेकिन आज लोकतंत्र के इस महापर्व के दिन भी जो राजकीय कार्यक्रम हुआ, तो तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता गांधी मैदान से गायब थे। आप खुद सोचिए कि कैसा सीरियसनेस है उसमें। जब बाढ़ आता है तब गायब हो गया, सुखाड़ आए तब गायब हो गया, विधानसभा चले तब गायब हो गया, गणतंत्र दिवस मने तब गायब हो गया। आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र के प्रति क्या आस्था है प्रतिपक्ष को। अगर आस्था होता तो दुनिया का कोई काम आता गणतंत्र दिवस के दिन
झंडे को सलामी देने के लिए गांधी मैदान में जरूर होता। अब नाम तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि सबको पता है कि लोकतंत्र का माखौल उड़ाने वाला कौन लोग, संस्कार भी वैसा मिला है, इसीलिए बेचारे का गलती नहीं, हम इसका बहुत गलती नहीं मानते। इसलिए मित्रों, आज आप लोगों को तीसरे चरण की जो आज हम लोगों ने सूचना दिया, आपको अवगत कराया, आपके माध्यम से जनता तक ये बात जाए, क्योंकि समाज में आप चौथा स्तंभ हैं, आप आईना हैं। और वैसे भी हम कभी कभी बोलते हैं कि जो पत्रकार बंधु हैं वो सेना के तरह काम करते हैं, तो आप सेना के तरह काम करते हैं। सुबह बुलाइए तब आ जाते हैं, दोपहर में तब भी, घर परिवार सब कुछ छोड़ करके जिस तरह से आप लोगों का आस्था है, तो हम लोगों को भी लगता है कि नहीं, राजनीतिज्ञों को भी पत्रकारों से सीख लेना चाहिए, इतना ही मेहनत करके काम करना चाहिए।